हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए मैराथन टॉप 100 एमसीक्यूज ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के एमसीक्यूज हैं टॉप 100। ये पीपीटी मैंने खुद ही डिज़ाइन करी है एंड सारे एमसीक्यूज बहुत ही अच्छे यूनिक एमसीक्यूज हैं सारे इसमें। सो आज काफ़ी सेशन हमारा लंबा होने वाला है। सो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। एंड आइए चलिए लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर? प्रथम बिजली से चलने वाले कंप्यूटर का क्या नाम था? एबेकस, इनाइक, मार्क फर्स्ट, यूनिवैक। सो जो सबसे पहला हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था बिजली से चलने वाला, वो था हमारा मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द क्रिएटर ऑफ मार्क फर्स्ट? मार्क फर्स्ट जो हमारा पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था, उसको किसने क्रिएट किया था? इन्वेंटर कौन थे उसके? जॉन पी इकर्ट, हॉवर्ड एकेन, जॉन मैकले, ब्लेस पास्कल। सो जो हमारा इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था फर्स्ट, मार्क फर्स्ट, उसको इन्वेंट किया था हॉवर्ड एकेन ने। हॉवर्ड एकेन इज द राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ टॉल वाज मार्क फर्स्ट इन साइज? मार्क फर्स्ट साइज में, आकार में कितना लंबा था? 20 मीटर, 15 मीटर, 30 मीटर, 10 मीटर। तो जो मार्क फर्स्ट हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था वो 15 मीटर टॉल था। क्वेश्चन नंबर 4, आइए चलिए, What was used in place of transistor in early days? प्रारंभिक दिनों में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता था? ट्रांजिस्टर जो थे हमारी सेकंड जनरेशन, कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन थी। कंप्यूटर की हमारी 5 जनरेशन्स होती हैं। फर्स्ट में आया था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में था हमारा ट्रांजिस्टर, थर्ड में था हमारा आईसी एंड फोर्थ में था माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ हमारी नाउ अब की प्रेजेंट की जनरेशन जो है फिफ्थ जनरेशन है। तो क्वेश्चन है, व्हाट वाज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर इन अर्ली डेज? प्रारंभिक दिनों में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता था? वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट, आई मीन आईसी, या ऑल ऑफ द एबव। तो जो अर्ली डेज में यूज होता था ट्रांजिस्टर की जगह वो था वैक्यूम ट्यूब, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब ही सबसे पहला आया था, फर्स्ट जनरेशन में आया था वैक्यूम ट्यूब। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हु रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब ओवर टाइम? कालांतर में वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ली? जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की वैक्यूम ट्यूब, उसकी जगह किसने ले ली? ट्रांजिस्टर ने। ओके, सो ट्रांजिस्टर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, आइए चलिए जंप टू द क्वेश्चन नंबर 6। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैज ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर लगे हुए कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में आए थे? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। सो ट्रांजिस्टर जो था हमारा वो हमारा सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, सेकंड जनरेशन में आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, विच जनरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स आईसी कंप्यूटर्स बिलोंग टू? इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी की है? सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फर्स्ट जनरेशन। तो जो आईसी आई थी हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप भी बोल सकते हो आप, इंटीग्रेटेड चिप, ये आई थी हमारी थर्ड जनरेशन में। ठीक है, जंप टू द क्वेश्चन नंबर 8। विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन? पहली पीढ़ी का पहला कंप्यूटर कौन सा था? मीन्स जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें सबसे पहले कंप्यूटर कौन सा आया था? इनाइक, यूनिवैक, परम, एनालिटिकल डिफरेंस इंजन। तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन में आया था कंप्यूटर वो था इनाइक। सो इनाइक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हु क्रिएटेड द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? पहली पीढ़ी का पहला कंप्यूटर कौन सा था? किसने बनाया था? सॉरी, हु क्रिएटेड, किसने बनाया था?
जे प्रेस्पर इकर्ट, जॉन मैकले, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द एवर, या नन फॉलो। ठीक है, तो जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो किसने बनाया था? जे प्रेस्परिकट और जॉन मैकले। सो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। जम्प टू द क्वेश्चन नंबर 10th। To which generation are notebooks, laptops, and palm top computers? नोटबुक, लैपटॉप और पाल्म टॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन? तो जो ये लैपटॉप, नोटबुक और पाल्म टॉप, डेस्कटॉप, ये हमारे सारे फिफ्थ जनरेशन के, मीन्स प्रेजेंट जनरेशन नाउ, अभी की जो जनरेशन चल रही है वो हमारी फिफ्थ जनरेशन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इन हाउ मेनी पार्ट्स कैन अ डिजिटल कंप्यूटर बी डिवाइडेड? डिजिटल कंप्यूटर को कितने भागों में बांट सकते हैं? कंप्यूटर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड होता है डिजिटल कंप्यूटर, एंड थर्ड होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। और जो इन्होंने पूछा है डिजिटल कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। ओके, सो आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट आर द कंप्यूटर्स यूज टुडे कॉल्ड? आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? जो आज के प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं हम लोग, वो कौन से कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, बोथ ए एंड बी, या एम्बेडेड कंप्यूटर? तो जो आज की जनरेशन में हम लोग प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर्स, वो हमारे हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, देन जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। What is used as input in hybrid computer? हाइब्रिड कंप्यूटर में इनपुट के रूप में किसका उपयोग होता है? सिग्नल, डिजिट, अल्फाबेट, ऑल ऑफ द एबव। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो हमारा एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। सो इसमें सभी इन्वॉल्व होता है, सिग्नल, डिजिट एंड अल्फाबेट। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। समथिंग विच हैज easily understood instruction is said to be। जो निर्देश आसानी से समझ में आ जाए उसे कहा जाता है, मीन्स इंस्ट्रक्शन जो हमारे इजीली जल्दी समझ में आ जाए उसे क्या कहते हैं हम? इंफॉर्मेशन, यूजर फ्रेंडली, वर्ड, या नन ऑफ दीज? तो जो हमारे इजीली अंडरस्टूड हो जाते हैं इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर में जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको बोलते हैं यूजर फ्रेंडली। So option number B is correct, user friendly. Okay, so question number 15, next question। Blaise Pascal was introduced। Blaise Pascal का परिचय हुआ एडिंग मशीन से। फर्स्ट ऑप्शन है एडिंग मशीन, सेकंड है अबेकस, थर्ड ऑप्शन है कैलकुलेटर, एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्लेस पास्कल था उन्होंने इन्वेंट किया था एडिंग मशीन। एबेकस एबेकस हमारा अबेकस हमारी कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ओके, सो राइट ऑप्शन इज एडिंग मशीन। जो ब्लेस पास्कल थे उन्होंने एडिंग मशीन इन्वेंट की थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। माइक्रो प्रोग्रामिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। माइक्रो प्रोग्रामिंग की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? जॉन मैकली, मॉराइस विकीज, विलियम शॉकले, नन ऑफ दीज? सो जो हमारा माइक्रो प्रोग्रामिंग था उसकी शुरुआत मॉराइस विकीज के द्वारा की गई थी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ए पोर्ट इज अ कनेक्टर लोकेटेड ऑन द। पोर्ट एक कनेक्टर है जो स्थित होता है। पोर्ट क्वेश्चन कह रहा है पोर्ट कहाँ पे लगा होता है? मदरबोर्ड में, रैम में, रोम में, सीपीयू में? तो ये हमारा लगा होता है मदरबोर्ड में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मदरबोर्ड। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, इसको टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं। रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट। द ALU एंड द CU ऑफ अ कंप्यूटर ज्वाइंटली नोन एज। कंप्यूटर के ALU और CU को संयुक्त रूप से जाना जाता है। CPU, सिस्टम बोर्ड, सर्किट बोर्ड या कंप्यूटर। तो ALU और CU जो है वो हमारे CPU के पार्ट्स हैं। CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, CU एंड MU। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट एंड MU मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है ALU और CU को संयुक्त रूप से जाना जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। सीपीयू, ALU और CU दोनों CPU के पार्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। फुल फॉर्म ऑफ PSU विच इज एन इंटरनल कंपोनेंट यूज्ड टू सप्लाई द पावर। PSU का पूर्ण रूप जो बिजली की आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले एक आंतरिक घटक है, कंपोनेंट है। तो इस PSU का फुल फॉर्म पावर सप्लाई यूनिट होता है, परमानेंट सप्लाई यूनिट होता है, प्लेसमेंट सप्लाई यूनिट होता है, प्रोग्रामेबल सप्लाई यूनिट होता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो PSU का फुल फॉर्म होता है पावर सप्लाई यूनिट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पावर सप्लाई यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। सो हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 KB। KB 1 किलोबाइट। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 280 बाइट, 512 बाइट, 1024, 1024 बाइट, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो 1 KB 1 किलोबाइट में हमारे 1024 बाइट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, 1 किलोबाइट में हमारे 1024 बाइट होते हैं। देन जंप टू द क्वेश्चन नंबर 21। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 21। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। निर्देश निष्पादन के समग्र नियंत्रण और समन्वय के लिए जिम्मेदार हैं। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? CPU, ALU, RAM या कंट्रोल यूनिट। सो कौन रिस्पॉन्सिबल है? कंट्रोल यूनिट। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। काफी बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आगे भी बहुत ही अच्छे बढ़िया क्वेश्चंस हैं। आप लोग वीडियो एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। मैंने अपनी मेहनत से खुद PPT तैयार की है आप सभी के लिए। बहुत ही अच्छे MCQs हैं, सभी के एग्जाम्स में बहुत ही यूजफुल होंगे। किसी भी कोई भी एग्जाम से, आपका CCC है, O लेवल है, एंड बैंक के एग्जाम्स हैं, SSC है, सभी में बहुत ही यूजफुल है। ओके, देन जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 22। ये रहा 22 क्वेश्चन। डैश इज अ हाई स्पीड मेमोरी दैट कैन बी यूज्ड इन बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। एक हाई स्पीड मेमोरी है जिसका उपयोग CPU और मुख्य मेमोरी के बीच किया जा सकता है। तो CPU बफर, कैश या नन ऑफ दीज। कौन सी हाई स्पीड मेमोरी है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हमारी हाई स्पीड मेमोरी है जिसका उपयोग CPU और मुख्य मेन मेमोरी के बीच में किया जाता है, तो वो हमारी कौन सी है? कैश मेमोरी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट आंसर इज कैश मेमोरी। जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 23। स्टोरेज कैपेसिटी आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन। भंडारण क्षमता को अक्सर मापा जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी को किस में मेजर करते हैं हम? HZ मीन्स हर्ट्स में, बाइट में, MIPS या BPS। सो हम इसको बाइट में मेजर करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी को। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बाइट। क्वेश्चन नंबर 24।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। टच स्क्रीन मॉनिटर इज, टच स्क्रीन मॉनिटर जो है वो पूछ रहा है इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, बोथ ए या बी दोनों है, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो हमारा टच स्क्रीन मॉनिटर होता है वो हमारा इनपुट डिवाइस भी होता है और आउटपुट डिवाइस भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। वन मेमोरी सेल कैन स्टोर, एक मेमोरी सेल स्टोर कर सकता है, मींस एक मेमोरी कितने सेल स्टोर कर सकता है? 1 बाइट, 1 बिट, 1 वर्ड, 1 डिजिट। तो एक मेमोरी कितने सेल स्टोर कर सकता है? 1 बिट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26। इन बाइनरी कोड हाउ 7 कैन बी रिटन, बाइनरी कोड में 7 को कैसे लिखा जा सकता है? तो इसको जो हम बाइनरी कोड को, इसे हम डिजिट को बाइनरी कोड में चेंज करेंगे। 2 से बाइनरी कोड का बेस होता है हमारा 2, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे इसे 7 को। सो ये 111, इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27। विच डिवाइस इज नॉट अ मैग्नेटिक, कौन सा उपकरण चुंबकीय नहीं है? हार्ड डिस्क, विंचेस्टर डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये हमारा मैग्नेटिक कौन सा नहीं है? मैग्नेटिक डिवाइस नहीं है, कॉम्पैक्ट डिस्क। बाकी ये सारे हमारे मैग्नेटिक डिवाइस हैं, हार्ड डिस्क, विंचेस्टर डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क हमारा नहीं है। इसमें पूछा है विच डिवाइस इज नॉट अ मैग्नेटिक, कौन सी मैग्नेटिक डिवाइस नहीं है। ये नहीं वर्ड बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस में देखना दिया होता है, इसी की वजह से आप लोग मिस्टेक कर जाते हो और जल्दी 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 में गलत आंसर लगा देते हो। तो ये नॉट जो लगा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो इसमें पूछा है नहीं है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। विच नंबर सिस्टम इज यूज इन अवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में कौन सी संख्या प्रणाली का उपयोग किया जाता है? हम जो आजकल डेली लाइफ में यूज करते हैं अपनी, वो हमारी कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं? ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल या डेसिमल? ऑक्टल, ऑक्टल होता है, ऑक्टल का बेस होता है 8, बाइनरी का होता है 2, हेक्साडेसिमल का 16 होता है बेस, एंड डेसिमल का होता है 10। 0 to 8 ऑक्टल, 0 to 2 बाइनरी, 2 होता है बेस, और बाइनरी डिजिट्स होती है हमारी 0 एंड 1। ठीक है, एंड हेक्साडेसिमल 0 to 16 होती है, डेसिमल 0 to 10। तो हमारी जो हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वो हम करते हैं डेसिमल। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डेसिमल। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट वी से अ कंप्यूटर प्रोग्राम, हम कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉक्यूमेंट्स, पेरिफेरल या एप्लीकेशंस? तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को हम बोलते हैं एप्लीकेशंस। जो हमारी जितनी भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस होती हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, उन सबको बोलता है एप्लीकेशंस। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, एप्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर 30। विच करेक्टरिस्टिक्स इज रिलेटेड टू मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी का संबंध किस विशेषता से है? लार्ज मेमोरी, पोर्टेबल, लॉन्ग लाइफ कैपेसिटी, वॉलेटाइल। सो अभी मैंने आपको बताया था रैम जो होती है हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और मेन मेमोरी भी बोलते हैं। सो विच करेक्टरिस्टिक इज रिलेटेड टू मेन मेमोरी, मेन मेमोरी का संबंध किस विशेषता से है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, वॉलेटाइल मेमोरी, मेन मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, वॉलेटाइल मेमोरी। देन क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा। द कॉपी ऑफ लेजर प्रिंटर इज कॉल्ड, लेजर प्रिंटर की कॉपी कहलाती है टाइपिंग, प्रिंटिंग, फॉर्मेटिंग, कैमरा रेडी कॉपी। सो जो हमारी लेजर प्रिंटर की कॉपी होती है वो हमारी क्या कहलाती है? प्रिंटिंग। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
देन जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ये रहा। डीपीआई स्टैंड्स फॉर, डीपीआई का पूर्ण रूप है डॉट्स पर इंच, डिजिट्स पर इंच, डॉट्स पिक्सल इंच, डायग्राम पर इंच। तो हमारा डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डॉट्स पर इंच, डीपीआई। देन क्वेश्चन नंबर 33। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज, पहला माइक्रो प्रोसेसर था 8080, इंटेल 4004, 8085 या नन ऑफ द एबव, मींस इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो था हमारा इंटेल 4004, मींस इंटेल 4004। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? मैग्नेटिक टेप, प्रिंटर, असेंबलर, वीडियो। वीडियो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इन्होंने पूछा है कौन सा हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर नहीं है असेंबलर, असेंबलर हमारा हार्डवेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा। मैग्नेटिक टेप इज अ, मैग्नेटिक टेप क्या है? मींस मैग्नेटिक फील्ड है, रैंडम एक्सिस मीडियम है, सीरियल एक्सिस मीडियम है या नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नेटिक टेप जो है हमारा सीरियल एक्सिस मीडियम है, सीरियल एक्सिस मीडियम में वर्क करता है। ठीक है, मैग्नेटिक टेप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सीरियल एक्सिस मीडियम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 इज द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, चुंबकीय डिस्क का उदाहरण है? हार्ड डिस्क, डीवीडी, रैम, पेन ड्राइव या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नेटिक डिस्क का एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 37। फॉर्मेट कमांड इज यूज टू क्रिएट, फॉर्मेट कमांड का उपयोग बनाने के लिए किया जाता है सेक्टर, मेमोरी, ट्रैक्स या ट्रैक्स एंड सेक्टर बोथ। सो फॉर्मेट कमांड का यूज किया जाता है ट्रैक्स और क्या बनाने के लिए? ट्रैक्स और सेक्टर दोनों ही। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ट्रैक्स एंड सेक्टर। जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 ये रहा। डिस्क एक्सिस टाइम इज, डिस्क एक्सिस समय है क्या है? सीक टाइम है, फर्स्ट ऑप्शन है सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, सीक टाइम प्लस लेटेंसी, लेटेंसी टाइम बोथ, या फिर डिस्क टाइम या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो जो डिस्क एक्सिस टाइम है वो सीक टाइम और लेटेंसी टाइम दोनों ही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 ये रहा आपके सामने। विच ऑफ दीज कीज इज नॉट ऑन द नंबर कीपैड, सॉरी। फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल की, डेल, डेल मीन्स डिलीट की, एंटर की, नंबर लॉक की या नन ऑफ दीज। तो जो हमारा नंबर कीपैड होता है कीबोर्ड में साइड में दे रखा होता है, इन्होंने पूछा है इनमें से कौन सी की नहीं होती है उस कीपैड में, नंबर कीपैड में। तो हमारी कंट्रोल की नहीं होती है नंबर कीपैड में। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कंट्रोल की। डिलीट की भी होती है, एंटर की भी होती है। एंटर से हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। नंबर लॉक, नंबर लॉक हो जाता है, नंबर लॉक की से ऑन ऑफ के लिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कंट्रोल की नहीं होती है हमारे नंबर कीपैड में। जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा आपके सामने। विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम्स, कौन सी डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकती है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर या नन ऑफ दीज। तो इन्होंने पूछा है कौन सी डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकती है? कौन समझ सकती है? माइक्रो प्रोसेसर डेटा और प्रोग्राम के बीच डिफरेंस अंडरस्टैंड कर सकती है, माइक्रो प्रोसेसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, माइक्रो प्रोसेसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा आपके सामने। द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स। कंप्यूटर को उसके घटक का उपयोग करने का तरीका बताता है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने इस तरीके से पीपीटी बनाई है, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन था, द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट। कंप्यूटर को उसके घटक का उपयोग करने का तरीका बताता है। यूटिलिटी, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को उसके घटक का उपयोग करने का तरीका कौन बताता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 ये रहा आपके सामने। कंट्रोल, शिफ्ट एंड डिलीट आर नोन एज। ये जो सारी कीज कंट्रोल, शिफ्ट और डिलीट की को कहा जाता है, क्या कहते हैं कंट्रोल, शिफ्ट और डिलीट की को? मॉडिफायर कीज, कंट्रोल कीज, टॉगल कीज, फंक्शन कीज या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी कंट्रोल की, शिफ्ट की और डिलीट की होती है उसको हम बोलते हैं मॉडिफायर कीज। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मॉडिफायर कीज। कंट्रोल कीज कौन सी होती हैं? कंट्रोल हो गई, ठीक है। टॉगल कीज, टॉगल कीज कौन सी होती है हमारी? जैसे सेंटेंस केस हो गया, ठीक है, लेटर केस हो गया, ठीक है। फंक्शन कीज हमारी F1 से F12 तक होती हैं। सो कंट्रोल, शिफ्ट और डिलीट की को बोलते हैं हम मॉडिफायर कीज। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मॉडिफायर कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। When you start your computer from the off position, then it is known as। जब आप अपने कंप्यूटर को ऑफ पोजीशन से चालू करते हैं तो इसे कहा जाता है। जब आप अपने कंप्यूटर को ऑफ पोजीशन से ऑन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हार्ड बूटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, सॉफ्ट बूटिंग या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम अपने कंप्यूटर को ऑफ पोजीशन से ऑन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सॉफ्ट बूटिंग। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सॉफ्ट बूटिंग। जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा आपके सामने। डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर एज। कंप्यूटर में डेटा को इस प्रकार संग्रहित किया जाता है, मतलब डेटा को हम किस तरीके से कंप्यूटर में स्टोर करते हैं? फाइल, ऑप्शन नंबर ए फाइल, फ्लॉपीज, DIR, रूट DIR या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो हम डेटा को स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर में वो फाइल के रूप में हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। वेरियस एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द विंडोज बाय। विभिन्न एप्लीकेशन और दस्तावेजों को विंडोज पर दर्शाया जाता है। आइकन, ग्राफिक्स, लेबल्स, सिंबल्स, नन ऑफ दीज। विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को विंडोज पर किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, किस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं? आइकन के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आइकन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड। स्टोरेज डिवाइस पर मुख्य फोल्डर को क्या कहा जाता है? प्लेटफॉर्म कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं, रूट डायरेक्टरी कहते हैं या होम पेज? तो हम कहते हैं रूट डायरेक्टरी। स्टोरेज डिवाइस पर जो हमारा मेन फोल्डर होता है उसको हम रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रूट डायरेक्टरी। देन जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 47 ये रहा आपके सामने। The smallest unit of information of a computer can understand and process is known as a। सूचना की वह सबसे छोटी इकाई जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और संशोधित कर सकता है कहलाती है। कौन सी होती है सबसे छोटी यूनिट हमारी कंप्यूटर की? केबी, एमबी, केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, बिट या बाइट या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी कंप्यूटर की जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो हमारी होती है बिट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बिट। क्वेश्चन 48, जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 48। टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट प्रेस डैश देन
प्रेस एंटर। सो इसमें क्वेश्चन देखो, अब थोड़ा घुमा के दिया है ये क्वेश्चन। इन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा कि जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट कराने की शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं पूछा है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाता है यहाँ से। टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट प्रेस डैश देन प्रेस एंटर। किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए डैश दबाएं फिर एंटर दबाएं। थोड़ा सा घुमा के दिया है, लेकिन है वही चीज कि कि क्या कहते हैं, हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी, अल्ट प्लस पी, एस्केप, ESC मीन्स होता है एस्केप की होती है, प्लस पी, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराने के लिए हम कंट्रोल पी, प्रिंट कराने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल पी। So option number B is correct. Control plus P. Then jump to the next question. Question number 49. ये रहा। Which of the following is not a hardware of a computer? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? मॉनिटर, विंडोज, प्रिंटर, प्रोसेसर, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हार्डवेयर नहीं है कंप्यूटर का। हार्डवेयर कौन सा होता है? जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, तो मॉनिटर को हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो ये हमारा हार्डवेयर है। इन्होंने पूछा है नहीं है विंडोज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विंडोज को ना ही हम टच कर सकते हैं, ठीक है, ना ही हम देख सकते हैं उसको, विंडोज को। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. When installing a peripheral, you also usually need to install a। परिधीय स्थापित करते समय आपको आमतौर पर एक स्थापित करने की भी आवश्यकता होती है। किस चीज की हमें नीड पड़ती है जब हम पेरिफेरल डिवाइस इंस्टॉल करते हैं? पोर्ट, सर्वर, पासवर्ड, या ड्राइवर। तो जब हम कोई भी पेरिफेरल डिवाइस इंस्टॉल करते हैं तो हमें ड्राइवर की नीड होती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ड्राइवर। ओके, सो काफी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, काफी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में आपके। इसी तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 51। ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? वर्ड पैड, वर्ड परफेक्ट, MS वर्ड, ऑल ऑफ द एबव। सो इन्होंने पूछा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? वर्ड पैड, वर्ड परफेक्ट, MS वर्ड, ऑल ऑफ द एबव। सो सारे ही हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। वर्ड पैड हो गया, वर्ड परफेक्ट हो गया, MS वर्ड हो गया। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड? कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करती है? winword.exe, word.exe, msword.exe, word365.exe। सो MS वर्ड को कौन सी फाइल स्टार्ट करती है? winword। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी पूछा जाता है एग्जाम में। कौन सी फाइल स्टार्ट करती है MS वर्ड को? winword.exe। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Then jump to the next question 53. ये रहा आपके सामने। From where you can access save command? सेव कमांड, आप सेव कमांड कहाँ से एक्सेस करते हैं? मीन्स हम कोई भी अपना डॉक्यूमेंट या फाइल बनाते हैं तो हम अपनी फाइल कहाँ से सेव करते हैं? ऑप्शन ए होम टैब, ऑप्शन बी इंसर्ट टैब, ऑप्शन सी रिव्यू टैब, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी सेव कमांड होती है कहाँ पर होती है? तो वो हमारी फाइल में होती है, ना ही होम टैब में होती है, ना ही इंसर्ट टैब में, और ना ही रिव्यू टैब में। तो सेव कमांड, हम जो अपना कोई भी डॉक्यूमेंट या फाइल क्रिएट करते हैं तो उसको हम फाइल में जाके सेव करते हैं। ठीक है, फाइल में जाके सेव करते हैं। तो फाइल कमांड यहाँ दे नहीं रखा है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देन जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 54। कंट्रोल प्लस एन इज यूज टू। कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग किया जाता है न्यू डॉक्यूमेंट, क्लोज डॉक्यूमेंट, राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट।
नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए, क्लोज करने के लिए डॉक्यूमेंट, राइट इंडेंट करने के लिए, लेफ्ट इंडेंट करने के लिए। पैराग्राफ में यूज होता है ये राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट। जो लेफ्ट राइट से हम स्पेस, मार्जिन का स्पेस छोड़ते हैं, उसके लिए यूज होता है ये राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की होती है न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू फाइल लेने की कंट्रोल एन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55। क्या कहता है क्वेश्चन 55? इन एम एस वर्ड 2007 द जूम इज प्लेस्ड ऑन। एम एस वर्ड 2007 में जूम को रखा गया है। जूम को कहां पर रखा गया है? 2007 में। एम एस वर्ड जो हमारा 2007 है उसमें। व्यू टैब, होम टैब या स्टेटस बार या बोथ ए और सी, मींस व्यू टैब और स्टेटस बार दोनों में। तो एम एस वर्ड 2007 में जो जूम है हमारा, जूम का जो ऑप्शन है वो हमारा दोनों में रखा गया है, व्यू टैब और स्टेटस बार। तो इसका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड सी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 56। यू कैन रिप्लेस द टेक्स्ट, यू कैन रिप्लेस द टेक्स्ट। हम टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस आर, रिप्लेस फ्रॉम एडिट मेन्यू या बोथ ए एंड सी। कंट्रोल ए एंड सी, कंट्रोल प्लस एच या रिप्लेस फ्रॉम एडिट मेन्यू। तो हम अपने टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। शॉर्टकट की होती है रिप्लेस की कंट्रोल प्लस एच। और रिप्लेस को हम एडिट मेन्यू में आता है रिप्लेस का ऑप्शन, एडिट मेन्यू में जाकर भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा ए और सी दोनों ही हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड सी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57। टू मूव द कर्सर पेज टू पेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। दस्तावेजों के पेज पर कर्सर ले जाने के लिए, मीन्स डॉक्यूमेंट्स के पेज पर कर्सर, माउस का कर्सर ले जाने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज अप, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। सो हम दोनों का ही यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस पेज डाउन और कंट्रोल प्लस पेज अप। सो बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्जिन। इन्होंने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? राइट, सेंटर, लेफ्ट, टॉप। सो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। बट सो पेज मार्जिन कौन कौन से होते हैं? लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। राइट दिया है इसमें, राइट है पेज मार्जिन। सेंटर, सेंटर नहीं होता है। लेफ्ट होता है, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। तो ये तीनों हमारे पेज मार्जिन है। सेंटर हमारा पेज मार्जिन नहीं है। ये हमारा अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट भी 4 टाइप्स के होते हैं, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन एंड जस्टिफाई अलाइन। ओके, तो इन्होंने पूछा है पेज मार्जिन नहीं है, तो सेंटर हमारा पेज मार्जिन नहीं है। सेंटर क्या है? हमारा अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सेंटर। देन क्वेश्चन नंबर 59 ये रहा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ अ कॉलम। कॉलम की सबसे छोटी चौड़ाई क्या है? 0, 0.5, 1 या 1.5। तो सबसे छोटी जो कॉलम की विड्थ होती है वो होती है 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 0। जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 ये रहा आपके सामने। हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट। आप किसी डॉक्यूमेंट को कितने तरीकों से सेव कर सकते हैं? 3, फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड 4, थर्ड ऑप्शन है 5 एंड फोर्थ ऑप्शन है 6। तो हम अपनी जो हमारा जो कोई भी हम फाइल या डॉक्यूमेंट बनाते हैं अपना, एमएस वर्ड में या पावर पॉइंट में या एक्सेल में, किसी में भी हम अपना, जब हम अपनी कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट बनाते हैं और जब हम उसे सेव करते हैं, तो हम उसको हम 3 तरीके से सेव कर सकते हैं। पहला तो फाइल में जाके सेव करेंगे, दूसरा
शॉर्टकट की होती है सेव की कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं। दो तरीके ये हो गए। एक तरीका होता है जब हम उसको क्लोज करते हैं, कोई भी हमने सपोज कोई भी हमने अपनी डॉक्यूमेंट बनाया और उसको जब हम क्लोज करते हैं तो वहां पे सेव का ऑप्शन आता है, वहां से भी हम सेव कर सकते हैं। क्लोज, जैसे ही आप क्लोज पे क्लिक करोगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपको वो शो करेगा सेव डोंट सेव, तो वहां से भी सेव कर सकते हैं आप। तो हम अपना डॉक्यूमेंट जो है तीन तरीके से सेव कर सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट। पहला, फाइल में जाकर सेव करेंगे। सेकंड, कंट्रोल एस शॉर्टकट की से सेव कर सकते हैं। एंड थर्ड, जब हम क्लोज करते हैं अपनी विंडो, तब हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो वहां से भी हम सेव कर सकते हैं। तो हमारे थ्री थ्री वेज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 3। ठीक है, जंप टू दी क्वेश्चन नंबर 61। ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग विच कैन बी यूज्ड टू नेविगेट डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों को नेविगेट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? फ्रेम्स, हाइपरलिंक्स, वेब टूल बार या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेविगेट डॉक्यूमेंट्स को नेविगेट करने के लिए हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं। ठीक है, नेविगेशन के लिए हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं। मींस जब हमें लिंक कहीं कनेक्ट करानी है डॉक्यूमेंट्स में अपने, तो हम हाइपरलिंक का यूज करेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, हाइपरलिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। विच लैंग्वेज डज एमएस वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रोज, मैक्रोज बनाने के लिए एमएस वर्ड किस भाषा का उपयोग करता है? विजुअल सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, फॉर प्रो या एक्सिस। तो एमएस वर्ड मैक्रोज क्रिएट करने के लिए विजुअल बेसिक लैंग्वेज का यूज करता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विजुअल बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। ये रहा आपके सामने। बिफोर क्रिएटिंग अ मास्टर डॉक्यूमेंट यू मस्ट स्विच टू, मास्टर डॉक्यूमेंट बनाने से पहले आपको स्विच करना होगा नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, वेब लेआउट व्यू, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जब भी हम कोई भी अपना मास्टर डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम किस पे स्विच करते हैं? आउटलाइन व्यू। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आउटलाइन व्यू। ठीक है, जब भी हम अपनी कोई पीपीटी तैयार करते हैं एमएस पावर पॉइंट में, तो उसको सबसे पहले हम स्विच करते हैं आउटलाइन व्यू पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आउटलाइन व्यू। देन जंप टू द क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। टू मूव द प्रीवियस वर्कशीट प्रेस, पिछली वर्कशीट पे जाना है हमें, तो हम क्या प्रेस करेंगे? शॉर्टकट की क्या होती है उसकी? Alt प्लस पेज अप, Alt प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज अप या शिफ्ट प्लस टैब। तो पेज अप से तो हम पेज के ऊपर चले जाएंगे, Alt प्लस पेज अप से पेज के टॉप पे चले जाएंगे, एंड Alt प्लस पेज डाउन से हम बॉटम नीचे आ जाएंगे पेज पे। ठीक है, कंट्रोल प्लस पेज अप, इससे हम कंट्रोल प्लस पेज अप होती है शॉर्टकट की प्रीवियस वर्कशीट पे जाने की। इन्होंने वही पूछा है, टू मूव द प्रीवियस वर्कशीट प्रेस, क्या प्रेस करेंगे हम? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कंट्रोल प्लस पेज अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। ये रहा आपके सामने। विच वन इज ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज, सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है? स्प्रेडशीट पैकेज किसको बोलते हैं? एमएस एक्सेल, जहां आप अपना डेटा एंट्री का वर्क करते हो या कोई भी शीट बनाते हो। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है विच वन इज ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज, सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है? विजीकैल्क, लोटस 123, एक्सेल या स्टार कैल्क। एक्सेल नहीं है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, एक्सेल लगा के आएंगे। जो हमारा सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है वो है विजीकैल्क। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विजीकैल्क। क्वेश्चन नंबर 66। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज ऑफ द फॉन्ट की इन द फॉर्मेटिंग टूल बार। मिनिमम एंड मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक होती है फॉर्मेटिंग टूल बार में? फॉन्ट की का साइज 5 to 82, 8 to 72, 0 to 72 या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी एमएस वर्ड में फॉन्ट की में जो हमारी
फॉर्मेटिंग टूल बार में जो हमारी फॉन्ट की होती है उसका मिनिमम साइज होता है 8 एंड मैक्सिमम साइज होता है 72। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 8 to 72। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इन अ पैराग्राफ कॉल्ड? किसी पैराग्राफ में दो पंक्तियों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? तो लाइंस इन पैराग्राफ, पैराग्राफ में लाइंस के बीच में हमें स्पेस करना है तो हम लाइन स्पेसिंग का यूज करेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो करेक्टर ऑप्शन दे रखे हैं, करेक्टर स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग। तो लाइंस के बीच में हमें स्पेस करना है तो हम लाइन स्पेसिंग का यूज करेंगे। अगर करेक्टर्स के बीच में स्पेस करना है तो हम करेक्टर स्पेसिंग का यूज करेंगे। और पैराग्राफ में स्पेस रखना है हमें तो हम पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज करेंगे। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लाइन स्पेसिंग। लाइंस के बीच में स्पेस करने के लिए हम लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं। देन जंप टू द क्वेश्चन नंबर 68। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे। लाइन स्पेसिंग इन रोज इज जनरली, पंक्तियों में लाइन स्पेसिंग समानता होती है। जब भी हम ओपन करते हैं अपना एमएस वर्ड, बाय डिफॉल्ट उसमें लाइन स्पेसिंग क्या सेट रहती है? 1.15। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1.15। जो लाइन स्पेसिंग हमारी बाय डिफॉल्ट सेट रहती है नॉर्मली, वो होती है 1.15। क्वेश्चन नंबर 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ फाइल क्रिएटेड इन एमएस वर्ड 2003? 2003 में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन क्या यूज करते हैं हम? .doc, .doxc, .docx या नन ऑफ दीज? तो 2003 का जो एक्सटेंशन है एमएस वर्ड की फाइल का, वो होता है .doc। एंड 2007 में जो एक्सटेंशन हम यूज करते हैं 2007 का होता है .docx। .docx 2007 का होता है और .doc 2003। सो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, .doc 2003 का फाइल एक्सटेंशन है एमएस वर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, ये रहा आपके सामने। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर ड्रॉप कैप? ड्रॉप कैप क्या होता है? ड्रॉप कैप जैसे आपने देखा होगा, पैराग्राफ लिखते हो उसमें जो फर्स्ट लेटर आता है वो कैपिटल आता है, तो वो कैसे आता है? वो उसमें ड्रॉप कैप का ही यूज किया जाता है। तो हम मैक्सिमम, इन्होंने पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर ड्रॉप कैप। आप ड्रॉप कैप के लिए अधिकतम कितनी लाइन सेट कर सकते हैं? 20, 10, 30 या 50? तो मैक्सिमम हम 10 लाइंस में सेट कर सकते हैं अपना ड्रॉप कैप। फर्स्ट लेटर कैपिटल करने के लिए हम ड्रॉप कैप का यूज करते हैं। 10 लाइंस तक ही सेट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं सेट कर सकते। तो मैक्सिमम कितना होता है ड्रॉप कैप का? 10। देन बी ऑप्शन इज करेक्ट, 10। क्वेश्चन नंबर 71। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, in which bar is the currency option is in MS Excel? Application toolbar, formatting toolbar, quick access toolbar, none of these? MS Excel में करेंसी ऑप्शन किस बार में होता है? तो ये हमारा करेंसी ऑप्शन जो होता है फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फॉर्मेटिंग टूल बार। क्वेश्चन नंबर 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेन्यू इज द मैक्रो ऑप्शन? मैक्रो ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? इंसर्ट, रिव्यू, व्यू या फॉर्मूलाज? तो मैक्रो का जो ऑप्शन होता है मैक्रो रिकॉर्ड करने का, वो हमारा कहाँ होता है? व्यू में, व्यू मेन्यू में। सो ऑप्शन नंबर बी इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, व्यू मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, ये रहा आपके सामने। विच फंक्शन इज यूज्ड इन एमएस एक्सेल जस्ट टू एंटर द डेट? डेट को एंटर कराने के लिए किस फंक्शन का यूज करेंगे हम? तो हमें डेट एंटर कराने के लिए किस फंक्शन का यूज करेंगे? डेट फंक्शन, टुडे फंक्शन या बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है विच फंक्शन इज यूज्ड इन एमएस एक्सेल जस्ट टू एंटर द डेट। डेट
डेट एंटर कराने के लिए हम कौन से फंक्शन का यूज करते हैं एमएस एक्सेल में एंटर कराने के लिए? तो हम टुडे फंक्शन का यूज करते हैं। टुडे फंक्शन से आज की करंट डेट आ जाएगी, ठीक है। काफी बच्चे इसमें डेट फंक्शन लगा के आएंगे, या बोथ ए बी भी लगा के आ सकते हैं, बिकॉज डेट एंड टुडे, डेट आज की डेट हो गई, टुडे भी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा टुडे। डेट, करंट डेट एंटर कराने के लिए हम एमएस एक्सेल में टुडे फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, ये रहा आपके सामने। विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट रिमाइंडर इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है? रिमाइंडर, एमओडी, मॉड्यूलेटर, टुडे फंक्शन, मिड फंक्शन। सो रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए एमएस एक्सेल में हम मॉड्यूलेटर फंक्शन का यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमाइंडर आंसर नहीं होगा इसका। रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए हम मॉड फंक्शन का यूज करते हैं एमएस एक्सेल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, ये रहा आपके सामने। ए कलेक्शन ऑफ एक्सेल वर्कबुक्स इज कॉल्ड? एक्सेल वर्कबुक का कलेक्शन क्या कहलाता है? स्प्रेडशीट, पैकेज, शीट या वर्कशीट, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो कलेक्शन ऑफ एक्सेल वर्कबुक कहलाता है वर्कशीट। एक्सेल वर्कबुक का कलेक्शन कहलाता है वर्कशीट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, वर्कशीट, ठीक है। देन जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 76, ए स्प्रेडशीट इज अ कलेक्शन ऑफ पेजेस कॉल्ड? एक स्प्रेडशीट पेज का कलेक्शन क्या कहलाता है? वर्कबुक, वर्कशीट, बोथ, या नन ऑफ दीज। तो स्प्रेडशीट पेज का कलेक्शन क्या कहलाता है? वर्कबुक। और अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था 75, जो कि था कलेक्शन ऑफ एक्सेल वर्कबुक्स, वो वर्कशीट कहलाती है, ठीक है। और जो हमारी स्प्रेडशीट का कलेक्शन होता है, स्प्रेडशीट पेजेस का कलेक्शन होता है, वो वर्कबुक कहलाती है, ठीक है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, ध्यान से इनको देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल वर्कबुक इन एमएस एक्सेल 2007? एमएस एक्सेल 2007 में एक्सेल वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या है? तो 2007 का पूछा है, इसमें एक्सेल का एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएस, डॉट एक्सएलएसएक्स, या डॉट एक्सएल, या डॉट एलएक्सएस। तो 2007 में हम जब भी हम फाइल सेव करेंगे 2007 में, विंडो 2007 में, तो हम अपना एक्सटेंशन लगाते हैं। 2007 का है एक्सेल का डॉट एक्सएलएसएक्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और 2003 का है डॉट एक्सएलएस, 2003 का डॉट एक्सएलएस एंड 2007 का डॉट एक्सएलएसएक्स। इसी तरीके से ये तो होता है एमएस एक्सेल का। एमएस वर्ड का भी बताया था मैंने, दोबारा रिमाइंड कराती हूँ। 2003 का होता है डॉट डीओसी और 2007 का होता है डॉट डीओसी एक्स, ठीक है। सो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 2007 का एक्सेल का एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सएल एस एक्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, ये रहा आपके सामने। व्हाट इज द फीचर ऑफ इंसर्टिंग नंबर्स इन सेल्स बाय ड्रैगिंग देम इन एमएस एक्सेल कॉल? एमएस एक्सेल में नंबर को ड्रैग करके सेल्स में इंसर्ट करने के फीचर को क्या कहते हैं? फिल, करेक्ट, ऑटोफिल, या नन ऑफ दीज। एक्सेल में नंबर को ड्रैग करके सेल्स में इंसर्ट करने के फीचर को कहते हैं हम ऑटोफिल। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑटोफिल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, ये रहा। विच फंक्शन is used to calculate the rate of return, loan amount and future value? किस फंक्शन का यूज करके हम रेट ऑफ रिटर्न, लोन अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं? फाइनेंस फंक्शन, लोन फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन फंक्शन, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, लोन अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू को हम
फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल फंक्शन का यूज करते हैं। फाइनेंशियल फंक्शन का यूज किस लिए करते हैं? रेट ऑफ रिटर्न, लोन अमाउंट एंड फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफी पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो रेट ऑफ रिटर्न ध्यान रखना, रेट ऑफ रिटर्न, लोन अमाउंट एंड फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल फंक्शन का यूज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, फाइनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट करंट डेट इन अ सेल? करंट डेट एंटर कराने के लिए सेल में करंट डेट एंटर कराने की शॉर्टकट की क्या होती है? करंट डेट अगर हमें एंटर करानी है तो हम अपना टुडे फंक्शन का भी यूज करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, करंट डेट के लिए हम टुडे फंक्शन का यूज करते हैं। और करंट डेट डालने के लिए सेल में शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। ठीक है, कंट्रोल, फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस कॉलन। बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही माइंड ओपन करके। कंट्रोल प्लस कॉलन, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस इक्वल, अल्ट प्लस सेमीकोलन। तो करंट डेट एंटर कराने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, कॉलन नहीं सेमी कॉलन। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 81, बाय विच फंक्शन कैन यू रिमूव मोर देन वन स्पेस? किस फंक्शन के द्वारा एक से ज्यादा स्पेस हटा सकते हैं? एक से ज्यादा स्पेस हम रिमूव कर सकते हैं, किस फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं? इफ फंक्शन, स्पेस फंक्शन, ट्रिम फंक्शन या नाउ फंक्शन? तो जब हमारा एक से ज्यादा बार स्पेस हो जाता है, उसको हमें रिमूव करना है, तो हम ट्रिम फंक्शन के थ्रू उसको रिमूव करा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ट्रिम फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, ये रहा आपके सामने। विच चार्ट विल बी यूज टू कंपेयर द सेल्स प्राइस ऑफ टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर? किसी डिस्ट्रीब्यूटर की दो अलग अलग ब्रांच की सेल्स प्राइस को कंपेयर करने के लिए कौन सा चार्ट यूजफुल होगा? लाइन चार्ट, रडार चार्ट, डाउटनट चार्ट या एरिया चार्ट? तो दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर की सेल्स प्राइस को कंपेयर करने के लिए हमारा डाउटनट चार्ट बहुत ही यूजफुल होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डाउटनट चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, ये रहा। व्हाट इज कॉल्ड फंक्शन इनसाइड ऑफ फंक्शन? जब हम किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट फंक्शन, सेकंड है नेस्टेड फंक्शन एंड थर्ड है बोथ ए एंड बी, नेस्टेड और इंसर्ट दोनों, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम फंक्शन के अंदर फंक्शन लगाते हैं तो उसको बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन का यूज कब करते हैं? जब हम फंक्शन के अंदर फंक्शन का यूज करते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, इन विच मेन्यू इज द कमेंट ऑप्शन? कमेंट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? इंसर्ट, व्यू, होम, पेज लेआउट। कमेंट ऑप्शन हमारा इंसर्ट मेन्यू में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इंसर्ट मेन्यू। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 85, ये रहा आपके सामने। द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू शीट इन द करंट वर्कबुक इज? करंट वर्कबुक में न्यू शीट ओपन करने की शॉर्टकट की है। वर्कबुक एक्सेल में हमें न्यू शीट ओपन करनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट प्लस F11, कंट्रोल प्लस F12, शिफ्ट प्लस F9 या नन ऑफ दीज? तो हमारी शॉर्टकट की होती है एक्सेल में न्यू वर्कबुक ओपन करने की शिफ्ट प्लस F11। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, शिफ्ट प्लस F11। सो हमें नई वर्कबुक, नई शीट ओपन करनी है अपने वर्कबुक में, तो हम शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F11। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, ये रहा आपके सामने। द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू फाइल
in PowerPoint presentation is. PowerPoint presentation न्यू फाइल बनाने की शॉर्टकट की है Ctrl+N, Ctrl+M, Shift+N या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। पावर पॉइंट में न्यू फाइल बनाने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। पहले भी बताया था मैंने अभी, लेकिन देखो क्वेश्चन किस टाइप से घुमा के थोड़ा चेंज कर देता है। सबका मीनिंग वही होता है, बस थोड़ा सा आपको अपना माइंड यूज करना है। एंड सो इसका न्यू फाइल लेने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, Ctrl+N। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 87, what is the shortcut key to insert a new slide in the current presentation? अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, करंट प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+M, Ctrl+N, Shift+M, Shift+N। तो न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट की होती है, पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M, और न्यू फाइल लेने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। स्लाइड हमें न्यू लेनी है तो हम Ctrl+M करेंगे, शॉर्टकट की होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, Ctrl+M। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, ये रहा आपके सामने। इन विच मेन्यू इज द एक्शन बटन? एक्शन बटन किस मेन्यू में होता है? स्लाइड, स्लाइड शो, इंसर्ट या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जो हमारा एक्शन बटन होता है वो हमारा स्लाइड शो में होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्लाइड शो। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट स्पीकर नोट्स इन स्लाइड्स? स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? स्लाइड शॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, नोट्स व्यू या मास्टर व्यू? स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए जब हम अपनी पीपीटी तैयार करते हैं, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो हमें स्पीकर नोट्स बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? सो हमारा नोट्स व्यू का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, नोट्स व्यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90, फ्रॉम विच व्यू वी कैन सी ऑल द स्लाइड्स टुगेदर? किस व्यू से हम सभी स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हैं? मीन्स हमने काफ़ी सारी स्लाइड्स बनाई प्रेजेंटेशन में, अपनी पावर पॉइंट में पीपीटी बनाई, उसमें हम सभी स्लाइड्स को एक साथ कैसे देख सकते हैं? नोट्स व्यू से, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू या रीडिंग व्यू? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू से हम अपनी सारी स्लाइड्स एक साथ शो कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, मतलब शो देख सकते हैं। ठीक है, देन जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 91, which of the following options is used in PowerPoint to have the same formatting in every slide? PowerPoint में हर एक स्लाइड में एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए इनमें से किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? ठीक है, स्लाइड मास्टर, स्लाइड शो, स्लाइड शॉर्टर या नन ऑफ दीज। मीन्स सभी हमें पावर पॉइंट में हर एक स्लाइड में एक जैसी फॉर्मेटिंग करनी है तो हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे? स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर का यूज करते हैं। स्लाइड मास्टर का यूज क्यों करते हैं? हमें अपनी हर एक स्लाइड में एक जैसी फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके लिए हम स्लाइड मास्टर का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, स्लाइड मास्टर। ठीक है, जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 92, ये रहा आपके सामने। व्हाट ओरिएंटेशन इज सेट बाय डिफॉल्ट पेज सेटअप इन पावर पॉइंट? डिफॉल्ट पेज सेटअप क्या सेट रहता है पावर पॉइंट? जब भी हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो उसका पेज ओरिएंटेशन क्या होता है बाय डिफॉल्ट? तो फर्स्ट ऑप्शन है लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम अपना पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो उसका पेज ओरिएंटेशन जो होता है वो होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप बाय डिफॉल्ट जो हमारा पेज सेटअप होता है वो होता है लैंडस्केप। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, लैंडस्केप। देन जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 93, ये रहा आपके सामने। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्लाइड शो? स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या है? जब भी हम अपनी पीपीटी तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं पावर पॉइंट में, तो स्लाइड शो की शॉर्टकट की होती है F5। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, F5। F7 होती है स्पेल
स्पेलिंग चेक करने के लिए, ठीक है। F6 F9। सो हम अपनी स्लाइड शो की शॉर्टकट की होती है F5। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, F5। देन जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 94। ये रहा आपके सामने। विच की इज यूज टू चेक स्पेलिंग। अभी बताया मैंने, स्पेलिंग चेक करने के लिए किस की का उपयोग करते हैं, F11 F12 F7 या F9। F7, F7 टू स्पेल, टू चेक स्पेलिंग। F7 का यूज हम स्पेलिंग चेक करने के लिए करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, F7। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन अ स्लाइड। किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। किसी भी स्लाइड में हम जब हाइपरलिंक इंसर्ट कराते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए। वैसे हमारी नॉर्मल कंट्रोल प्लस ए जो होती है सेलेक्ट करने की होती है, कंट्रोल ए से हम सेलेक्ट ऑल हो जाता है। मगर जब हम पावर पॉइंट पे वर्क कर रहे होते हैं तो हमें जब भी हाइपर लिंक इंसर्ट करानी होती है, कोई भी लिंक अपनी कनेक्ट करानी होती है साइड में, स्लाइड में, अपनी पीपीटी में, पावर पॉइंट में, तो हम कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस ए। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। The pre-made style that can be used for presentation in PowerPoint is called। पहले से बनी स्टाइल जिसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जा सकता है कहलाती है वर्ड, टेम्पलेट्स, डॉक्यूमेंट्स या नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। पहले से हमारी कोई प्रेजेंटेशन बनी हुई है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टेम्पलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। Which feature of PowerPoint will you use to add motion effect to different slide। विभिन्न स्लाइड में मोशन इफेक्ट डालने के लिए PowerPoint का कौन सा फीचर उपयोग करेंगे। हमें इफेक्ट ऐड कराते हैं अपनी PowerPoint प्रेजेंटेशन में, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड एनिमेशन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो हम स्लाइड ट्रांजिशन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, स्लाइड ट्रांजिशन। इफेक्ट डालने के लिए, मोशन इफेक्ट डालने के लिए हम स्लाइड ट्रांजिशन का यूज करते हैं। देन जंप टू द क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू चेंज द केस ऑफ एनी टेक्स्ट। कोई भी हमने टेक्स्ट लिखा है, कोई भी टेक्स्ट लिखा है, उसको हमें केस चेंज करना है, लोअर केस करना है, अपर केस करना है, टॉगल केस करना है, सेंटेंस केस करना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F9, शिफ्ट प्लस F3 या नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम किसी टेक्स्ट का केस चेंज करते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, शिफ्ट प्लस F3 टू चेंज केस। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। ये रहा आपके सामने। What is the shortcut key to open thesaurus window। thesaurus window को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F9, शिफ्ट प्लस F12। तो thesaurus window ओपन कराने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, शिफ्ट प्लस F7। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन 100। ये रहा आपके सामने। Which of the following features is used to paste text with or without formatting। इनमें से किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट को बिना फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट करने के लिए किया जाता है। पेस्ट स्पेशल, पेस्ट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। इनमें से किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट को बिना फॉर्मेटिंग के साथ, कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं की हमने उस पे, अपने टेक्स्ट पे, और उसको पेस्ट करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, पेस्ट स्पेशल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पेस्ट स्पेशल। तो ये सारे 100 MCQ मैंने खुद तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, खुद पीपीटी बनाई है पूरी। कमेंट्स में जरूर बताना कैसा लगा आज का सेशन। एंड कंप्यूटर के सभी कोर्सेज के लिए हमारे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन प्रेस करो, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो आज की सेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।